ये खा ले, एक खाते तो खा लो, नहीं छोड़ के खा लो। इधर आ बैठो। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। दिन है 9 जुलाई और कल से सावन स्टार्ट है। तो अभी मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं, वो नीचे हैं। मतलब मेरा मायका लोकल का है, तो कभी वो आ जाते हैं, कभी हम चले जाते हैं आधा एक घंटे के लिए बेटे से मिलने के लिए। क्योंकि जब मेरी डिलीवरी हुई थी तब मैं पूरा 1 साल वहाँ रही थी, क्योंकि थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे इस वजह से। और खैर अभी मम्मी पापा आए हुए हैं, लेकिन अभी ऊपर नहीं आए, मेरे फ्लैट में नहीं आए, वो नीचे हैं। लिफ्ट ख़राब है तो सही हो रही है, तो वही खड़े हुए हैं। अब मैं 7वें मंजिल पर रहती हूँ, तो 7वें मंजिल तक चढ़ना मम्मी का बहुत मुश्किल है। आज मैंने ये पहना हुआ है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही कंफर्टेबल है। बेटे ने पहना हुआ है चड्डी। और आज ये स्कूल नहीं गया, क्योंकि इसका सामने वाले फ्लैट में जो दोस्त है वो स्कूल नहीं गया था, उसको जुकाम हो गया था। और अभी ये सो के उठ गया है। आज जल्दी सो के उठा है ये, क्योंकि सुबह 5 बजे ये जग गया था। कैसे हो? अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ कह रहा है। मैं अच्छा हूँ। आज 5 बजे ये सो के उठा था लड़का मेरा, तभी जल्दी सो भी गया था। और फिर जो है जल्दी उठ भी गए हैं। अभी टाइम हुआ है 4 बजे हैं। ये देखिए, ये देखिए 4 बजे हैं। तो बस अभी का अपडेट यही है। बाकी आज मुझे कुछ काम करने हैं, वो मैं दिखाती जाऊंगी। जैसे कि आज मक्खन भी निकालना है। बहुत दो दिन से रखा हुआ फ्रिज में। मतलब मक्खन निकाल दिया था, लेकिन उसको बॉल्स बनानी है, बॉल्स नहीं बनाई थी। बस थोड़ा बहुत काम है। मैंने सुबह 8 बजे खाना खाया था, चाय के साथ पराठा और सब्जी। और अभी बज गए हैं 4। अब थोड़ी थोड़ी मुझे भूख लगी है, तो अब हम खाने जा रहे हैं चावल जो बनाया था, और थोड़ा और करेल। चावल देखिए बहुत ज़रा सही बचा है, तो थोड़ा सा खा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा खा लेंगे तो फिर रात में नहीं खा पाएंगे। तो अभी थोड़ा सा ही खा लेते हैं। तो थोड़ा ही सा चावल है भी। पापा मम्मी आएंगे फिर चाय बनानी है। क्या बेटू? नाना आ रहे हैं। लिफ्ट ख़राब हो गई है, वो सही हो रही है, फिर आएंगे नाना। अभी तुम ये खाओ पहले, लो आ करो जल्दी से, नहीं तो फिर नाना आएंगे नहीं। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। ये देखिए, इसको खिलाने में ना हमें मेरी नानी याद आ जाती है, स्वर्गवासी नानी मेरी। देखो ये दवाई, अभी दवाई खाएंगे नाना। हाँ ये दवाई लाए, हाथ में डालते हैं। पापा भी आए दूध लेके, गांव से आता है दूध, तो अब हम गर्म करने जा रहे हैं। ये अब अभी जो पापा है, ठीक है, नाना नानी नाना नानी नाना नानी हमने बता दिया। नाना तो दोनों का नाम ले रहा था। आज से तुम मैचिंग से आई हो एकदम। सूट और पीछे क्लचर भी मैचिंग का है। सही लग रहा है। बाहर कटवा लो, गर्मी लगती होगी। देखो चिज्जू लाई है, ये नानी चिज्जू लाई है। ये खाएगा। चलो भैया रसगुल्ला खाएगा। ऊपर बैठो मम्मी, ऊपर ही बैठो। नीचे ले बैठी, मैं भूल गई। वहाँ एसी वाले कमरे में बैठ जा रखे ना, गर्मी लग रही होगी, एसी वाले में बैठ जा। पंखा चला दो। ले पढ़ो, पहले पढ़ो इसको। भैया ये नानी तो रसगुल्ला लाई है। खाएगा ना? दुद्धू दूधू ये पी लिया। अच्छा ठीक, अब रसगुल्ला खा लो। हाँ आज इनका दोस्त नहीं स्कूल गया, तो ये भी नहीं गए। अब भैया रसगुल्ला खा ले। देखो नाना नानी रसगुल्ला। मम्मी निचोड़ के देना इसको, निचोड़ के दो। अच्छा ठीक है। ऐसे थोड़ी ये खा ले, एक खाते तो खा लो, निचोड़ के खा लो। मम्मी लाएंगे रसगुल्ला, सब लोग खाते हैं, हम भी खा ही लेते हैं। चलो तुम भी खा लो फिर। ले बर्तन ले खाओ ना। ऐसे खा लो, ऐसे खा लो, ऐसे खा लो। तुम्हें कटोरी में खाना, कटोरी दे, हम तो ऐसे खाएंगे। तो चुहिया इसे फायदा क्या? हम ऐसे रसा नहीं खाते। अच्छा तो भी तुम खा ले, इसे निचोड़ के। हम दे रहे तुम्हें।
हाँ हम रसा सही खाएंगे। ये तो भैया खा ले, हम भैया को खिला दें, भैया खिलाएं। ले बाबू, ले बाबू, ले 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 खा ले। इसी में कौन रख लो, तुम खा लो। हाँ इसी में कोई ठीक है। फिर माँ तो खा ही सकता है। ये रखिए, ले बाबू आओ। बढ़िया। हाँ, आओ खा लो। ले नाना पोटी है। नाना पोटी गए, नाना पोटी लेते तो जीना चढ़ी है। हम ठाड़ी नहीं, फिर हम तो बाहर नहीं करके कहीं दिखिए कि वे खड़ी है, तो ये नहीं सोचा कि जीना चढ़े। हम कहीं वो तो चढ़ेगा ही नहीं, ना हमारी रही थी खाली। और कहीं नहीं पोटी लगी थी। नहीं वो क्या गई थे, हम कहीं हम चल नहीं सकते हैं कि हमारे ठीक करें। हाँ ये चश्मा है भैया का। हमें भूख लगी थी तो हमने सोचा सुबह का करेल और चावल खा रहे, और उधर पापा और बेटा आराम से लेट के बातें कर रहे थे। नानी हंस रही थी। ऊपर पंखा, ऊपर जाएंगे ऊपर पंखा चलता है, नीचे भैया दो नहीं, ऊपर पंखा चलता है, नीचे भैया सोता है। पापा मम्मी बेटे के साथ थे तो मुझे टाइम मिल गया था, तो हमने कहा कि लाओ मक्खन ही निकाल लेते हैं। मतलब मक्खन निकाल के रख दिया था फ्रिज में, उसको ठंडे पानी में डाल के बॉल्स धुलते हैं ना, तो वो नहीं धोई थी हमने। मतलब मक्खन को गोल गोल निकाल के, बाकी मथ के तो निकाल दिया था। वो असल में कुछ काम पड़ गया होगा, या तो ये फिर ज़िद कर रहा होगा कि गोदी ले लो, तो वही तभी हमने फ्रिज में रख दिया था, तो ठंडा होकर आराम से निकल आता है। आज पापा को हमने बोला कि आज चाय मत पियो पापा, आज कॉफ़ी पियो, क्योंकि कॉफ़ी पापा कहते हैं अच्छा कॉफ़ी बिना शक्कर की बन जाती है। पापा कभी कभी ऐसे एक्ट करते हैं जैसे उन्होंने कभी खाया ही पिया नहीं है कुछ कुछ चीज़ें। हमेशा शादी बारात घर में भी कितनी बार कॉफ़ी पी, लेकिन हमसे कह रहे हैं क्या कॉफ़ी बिना मीठी बन जाती है? हमने कहा हाँ पापा बन जाती है बिना मीठी। तो पापा को फिर कॉफ़ी बना के पिलाई, और पापा को अच्छी भी काफ़ी लगी थी और ईज़िली बन भी जाती है। और हमें मक्खन भी निकालना था, हमने कहा लाओ कॉफ़ी बना दें इनको, मेरा भी पीने का मन था। मैं ना जब मेरी डिलीवरी हुई थी उसके पहले से 5वें महीने से मेरे भाई की शादी थी, तो मैं अपने घर आ गई थी। फिर उसके बाद डिलीवरी के बाद भी 1 साल तक मैं अपने मायके में ही रही थी, क्योंकि थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेशंस था, कभी बताऊंगी, तो उस वजह से। और मायके में ही देखभाल हो पाती है। कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जो इतने लकी होते हैं कि उनका ससुराल में भी अच्छे से सब कुछ हो जाता है, बट मेरा ऐसा नहीं था। मुझे मायके में ही रहना था, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं था, और यहाँ पे मम्मी देख लेती। मायके में भी वैसे कौन ही था मेरे, सिर्फ मम्मी ही थी और हम थे। तो अब मम्मी, एक इंसान तो चाहिए होता है बच्चे के साथ में, क्योंकि ऑपरेशन हुआ था, तो लेकिन फिर भी मैनेज हो गया किसी तरह से। मैनेज तो हो ही जाता है ना। मेरे तो एक ही बेटा है, जिन लोगों के जुड़वा होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, मैनेज तो उनका भी हो जाता है। बस ये है कि चीज़ें याद रह जाती हैं ना मायके के टाइम, मतलब डिलीवरी के टाइम पे, या डिलीवरी के बाद, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, वो सारी चीज़ें याद रह जाती हैं ना। यहाँ तक कि हस्बैंड की भी चीज़ें याद रह जाती हैं। खैर मेरा साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत दूर थे, तब उनकी पोस्टिंग ना गुजरात में थी। इसी वजह से मेरे बच्चे को अपने नाना नानी से बहुत अटैचमेंट है, और उनको भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। क्या बता रहे हैं? मोबाइल से ऐसे हो गया नाना के। भैया नहीं देखता तभी मेरा। करतब दिखा रहे हैं। अच्छा कोई बच्चे को देख ले थोड़ी देर, उतनी देर में बहुत ज़्यादा काम निपट जाता है ना। इतनी देर में मैंने भी जल्दी जल्दी से मक्खन निकाल लिया, मक्खन को धो लिया अच्छे से, और उसके बाद घर भी थोड़ा सा फैला हुआ पड़ा था, तो हमने कहा वो भी ज़्यादा से जल्दी जल्दी समेट लेते हैं। और वही जब बच्चे के साथ में आप काम करो ना, तो स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि बच्चा कहीं बीच में माँ गोदी, कहीं बच्चे को भी देखना पड़ता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कहीं चोट नहीं लगे। और ऐसे कोई अगर देखने वाला है ना तो बहुत ईजी। वैसे ग्रैंड पेरेंट्स होना तो थोड़ा सा इजी तो हो ही जाता है बेबी के साथ ना, क्योंकि वो लोग देख लेते हैं, क्योंकि वो लोग फ्री भी होते हैं, जॉब भी उस समय नहीं होता है उनका, रिटायर हो चुके होते हैं। तो अगर अच्छे ग्रैंड पेरेंट्स मिल जाए ना तो लाइफ काफ़ी इजी हो जाती है ना हाउस वाइफ्स की, और उसके साथ साथ बच्चों की को भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। ये तो मानी हुई बात है। और मैं अपने बच्चे का जब अभी एडमिशन कराने गई थी ना, तो एडमिशन वालों ने भी यही चीज़ पूछा था कि क्या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहते हैं या अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं।
मैं अकेली रहती हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा और भी जल्दी मैंने अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया है कि वो थोड़ा सा वो खेलने के लिए भी बहुत डिमांड करता था। तो ये लगता है कि यहाँ स्कूल जाएगा, थोड़ा 2-4 घंटे खेल लेगा, लेकिन अभी तो मुझे भी साथ में ही बैठना पड़ता है और उल्टा काम बढ़ गया है। अब थोड़ा सा बोलना सीख गया तो कह रहा था माँ फीवर है, फीवर नाप दो। तो फिर उनको थर्मामीटर लगाया गया, वो लेटे हैं थर्मामीटर लगा के। लगा है पोछा तो कैसे क्या बोलते रहता धूल हुई है। नाना गिरा दम नाना आ जाते हैं तो उनसे नई नई डिमांड करता है मेरा बेटा, जैसे कि टेडी बियर सेफ के ऊपर रखा था वो निकलवा लिया कि अब हम इससे खेलेंगे। तो फिर नाना तो पूरी कर ही देते हैं, जो डिमांड पूरी कर सकते हैं उनके हाथ में होता है। तो भैया खेलने के लिए पॉटी है, पॉटी नहीं है, पोटी नहीं है, सांप है, बस सांप है। चलो बस हो गया। वही यार सारे खड़ा कर दो, ले बैठो, जाओ वहीं बैठो। बैठ जाओ उसके ऊपर सारे नहीं बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ, इधर यहाँ बैठो। वहीं बैठो। बस दम से आओ, यहाँ पे गिरा था, यहाँ पे हाँ दम से यहाँ डंडे से मारे, डंडा कहाँ है भैया? नहीं बस बस भैया बस। डंडा से नहीं, चलो चलो रखो नीचे नीचे वहाँ उससे दाबो, हाँ दाबो। उसके बाद मेरे बेटे की डिमांड पे एक और नया टॉय आज निकाल दिया गया था, जो कि उसके बर्थडे पे मिले थे। बहुत सारे मिले थे, इसलिए मैंने कुछ अंदर रख दिए थे, तो वही एक एक करके निकलते आ रहे हैं। नीचे चला मुझे यार। बादल से दिख रहे थे तो हमने कहा कि कपड़े उतार लेते हैं वरना उड़ जाएंगे। कई बार मेरे यहाँ से कपड़े उड़ जाते हैं, फिर मुझे 7 मंजिल नीचे जाना पड़ता है उठाने के लिए। कभी लिफ्ट ख़राब होती है तो फिर जीने से भी जाना पड़ता है। तो हमने कहा सेफ साइड लेके फटाफट से उतार लेते हैं। रात के खाने में हमने बनाया था खिचड़ी, क्योंकि वही सबसे इजी पड़ता है। पापड़ बना दिया था और रायता बना दिया था। तो इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और डेली देखें। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।